नमस्कार दोस्तों, कावेरी क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मानव हृदय के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसकी बनावट किस प्रकार होती है और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो चलो आप देखो मानव हृदय का एक तो अपने को आकार पूछते हैं कि इसका आकार किस प्रकार का होता है। तो आकार आप ध्यान रखिए, इसका आकार होता है पेशियों से बना होता है और बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, इसका आकार पूछते हैं तो किस प्रकार का होता है, बंद मुट्ठी से। और एक इसका रंग पूछते हैं कि मानव हृदय का रंग किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका रंग किस प्रकार होता है, लाल रंग का होता है। और एक इसकी स्थिति पूछते हैं कि ये शरीर में कहाँ पे पाया जाता है। तो ये बक्स गुहा के बाईं ओर होता है, ध्यान रखना, बक्स गुहा के बाईं ओर होता है। और अगर इसके पूछे अपने कि मानव हृदय के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक। और ये 4 कोष्ठक देखो या तो सेप्टम और या विभाजन पट्टिका के द्वारा विभाजित होते हैं। ठीक है, या तो सेप्टम या फिर विभाजन पट्टिका। और आपसे देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि मानव हृदय 4 कोष्ठक में विभाजित होता है, निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो किससे होता है, सेप्टम याद रखना, या इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन पट्टिका। ठीक, और एक इसका कार्य पूछते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य देखो, रक्त शुद्धिकरण का कार्य फेफड़े का नहीं होता, रक्त शुद्धिकरण का कार्य मानव हृदय का नहीं होता। किसका होता है, फेफड़े का होता है, वक्फ का होता है, किडनी का होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है पंपिंग का कार्य। पंपिंग का मतलब देखो, जो भी अशुद्ध रक्त है तो उसको फेफड़ों की ओर धकेलना, और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है और उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो ये कार्य होता है इसका, पंपिंग करने का। और अब इसको समझने से पहले देखो, आपको धमनी और शिरा का बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि धमनी क्या होती है और शिरा क्या होता है। तो धमनी देखो, ऐसी नलिका जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है उसको बोलते हैं धमनी। ठीक है, धमनी क्या होती है, ऐसी नलिका जिसके अंदर कौन सा रक्त बहे, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का अपने क्या मतलब है, देखो ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हो उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, तो धमनी का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त, ऐसी नलिका जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता हो उसको बोलते हैं धमनी। और एक होती है शिरा, और शिरा देखो जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता हो उसको बोलते हैं शिरा। ध्यान रखोगे आप, उम्मीद करता हूँ। शुद्ध रक्त धमनी के अंदर और अशुद्ध रक्त शिरा के अंदर। ठीक, अब देखो थोड़ी सी इसकी बनावट देख लो जल्दी जल्दी में। ऊपर का भाग होता है देखो आलिंद, और नीचे का भाग होता है नील्य। तो 4 कोष्ठक इसके कौन सी होते हैं, दायां आलिंद, दायां नील्य, बायां आलिंद और बायां नील्य। ठीक, अब देखो रक्त जो शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त आएगा, शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त आएगा वो होता है अशुद्ध रक्त, यानी कि ऐसा रक्त जिसके अंदर क्या मिली हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो। ठीक, तो वो देखो कहाँ से आएगा, महाशिराओं के माध्यम से। अब देखो महाशिरा क्या होती है, मान लो कि ये शिरा मान लो और ये शिरा मान लो, ये शिरा मान लो। और शिरा देखो जिस बड़ी नलिका से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा। अब देखो शरीर के विभिन्न भागों से महाशिरा नहीं जुड़ी होती, शरीर के विभिन्न भागों से क्या जुड़ी होती है, शिराएं जुड़ी होती है। और शिराएं जिस नलिका में जुड़ती है उसको बोलते हैं महाशिरा। ठीक है, और इसी प्रकार महाधमनी होती है। तो अब देखो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त महाशिरा में आ जाता है, और महाशिरा में रक्त आने के बाद देखो, तो सबसे पहले रक्त देखो कहाँ पे प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि अपना कि अशुद्ध रक्त शरीर के मानव हृदय के किस भाग में आता है अशुद्ध रक्त, तो किस में आता है, महाशिरा में आता है। अपने से पूछते हैं अशुद्ध रक्त मानव हृदय के किस भाग में आता है, तो किस में आता है, दाएं आलिंद में आता है। तो दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आने के बाद देखो ये त्रिकपाटी द्वार से होता हुआ दाएं नील्य में आता है। रक्त सबसे पहले आता है दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद में आने के बाद फिर त्रिकपाटी द्वार खुलता है, और ये आने के बाद त्रिकपाटी द्वार से होता हुआ ये कहाँ पे आता है, दाएं नील्य में। और दाएं नील्य में एक प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं संकुचन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, संकुचन की प्रक्रिया। संकुचन की प्रक्रिया का मतलब बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ से दबाया जाता है कुछ इस प्रकार, पंपिंग कर, और जब इसको दबाया जाता है तो ये रक्त देखो फुफ्फुस या धमनी में जाएगा, यहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, फुफ्फुस या धमनी में। संकुचन की प्रक्रिया के कारण ये रक्त कहाँ पे जाएगा, फुफ्फुस या धमनी से होता हुआ फेफड़ों में जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि भाई धमनी लिखा है और ये रक्त तो अपने पास अशुद्ध रक्त है, तो ये कैसे हुआ। तो आप एक बात ध्यान रखना कि ऐसी एकमात्र धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता हो कौन सी होती है, फुफ्फुस या धमनी। फुफ्फुस या धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, और ये अपवाद स्वरूप मानो ये एकमात्र ही होती है धमनी जिसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अशुद्ध रक्त,
ऐसी धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता वो कौन सी होती है? फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त कहाँ पे जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, किडनी में जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण का मतलब देखो, फेफड़ों के अंदर अपने वायु कूपिका लगी होती है। आप वायु कूपिका से गैस विनिमय होता है। गैस विनिमय का मतलब देखो, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड तो हटा ली जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में मिला दी जाती है। जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है तो यह रक्त कैसा हो गया? अब शुद्ध रक्त हो गया। कैसा रक्त हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त देखो जिस नलिका के द्वारा हृदय में आती है उसको क्या बोलते हैं? जिस नलिका के द्वारा हृदय में आती है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। अब देखो, आप बोलोगे भी शिरा में तो अशुद्ध रक्त होता है, तो ये भी एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता हो। अगर आपसे पूछे कि ऐसी एकमात्र धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता हो तो है फुफ्फुसीय धमनी। ऐसी एकमात्र शिरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता हो उसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। और इसके बाद में देखो, फुफ्फुसीय शिरा का संबंध देखो बाएं आलिंद में आता है सबसे पहले। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया और तैयार कि शुद्ध रक्त सबसे पहले मानव हृदय के किस भाग में आता है? तो किस भाग में आता है? बाएं आलिंद में आता है। ठीक, तो बाएं आलिंद में आने के बाद फिर ये द्वार खुलता है, द्विकपाटी द्वार खुलता है और इस द्वार के माध्यम से रक्त कहाँ पे आ जाता है? बाएं नीले में आ जाता है। और बाएं नीले में आने के बाद देखो फिर यहाँ वापस संकुचन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है यहाँ पे? संकुचन की प्रक्रिया। और संकुचन की प्रक्रिया के द्वारा फिर ये रक्त वापस महाधमनी की ओर धकेल दिया जाता है या महाधमनी में पंप कर दिया जाता है। तो ये शुद्ध रक्त वापस महाधमनी में पंप कर दिया जाता है। अब देखो, महाधमनी आगे महाधमनी आगे धमनियों से आगे जुड़ी होती है और धमनियों से रक्त शरीर के विभिन्न भागों की ओर पहुंचा दिया जाता है। और शरीर के विभिन्न भागों की ओर जो रक्त जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त, और जो विभिन्न भागों से आता है उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यह रक्त मानव हृदय के कितनी बार आया मानव हृदय में, तो आप देखो, एक तो यहाँ से है मानव हृदय में और वापस चला गया, बार हृदय से बाहर चला गया। तो एक बार तो ये, और एक बार देखो हृदय के अंदर आया और वापस चला गया। तो मैं कुल मिला के पूछूं तो कितनी बार आया हृदय में? 2 बार आया। तो इसीलिए बोलते हैं मानव हृदय को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। और दोहरा भी क्यों बोलते हैं? देखो, एक बार संकुचन और एक बार शीतलन हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एक चक्कर पूरा हो गया। तो इसके अंदर देखो 2 बार संकुचन होता है, 2 बार शीतलन होता है। तो इसका मतलब शरीर के अंदर 2 बार प्रवेश करता है। इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान रखना इसमें, जब ये त्रिकपाटी द्वार बंद होता है ना, तो इसके अंदर आवाज किसकी आती है? लब की आवाज आती है। और जब ये द्विकपाटी द्वार बंद होता है तो इसके अंदर आवाज किसकी आती है? डब की आवाज आती है। ठीक, तो ये प्रक्रिया जो रक्त का मैंने अभी आपको बताया कि महाशिराओं से आता है दाएं आलिंद में और ये पूरा चक्कर अगर वापस आता है तो इसमें बहुत कम समय लगता है। और जब अपने आवाज देखो सुनते हैं ना, तो ये देखो, ये रक्त इसके अंदर आने के बाद ये बंद हुआ और फिर रक्त वापस यहाँ आया और फिर ये वापस से बंद हुआ। ये बहुत जल्दी प्रक्रिया होती है। तो ये जब अपने स्टेथोस्कोप से ये आवाज़ सुनते हैं ना, तो अपने को लब डब की आवाज़ सुनाई देती है जल्दी जल्दी, लब डब। ठीक है, ये तो होती है सामान्य परिस्थिति में। और जब परिस्थिति असामान्य होती है तो देखो, यहाँ से लब की आवाज़ नहीं आती, बल्कि यहाँ से कौन सी आवाज़ आती है? मर की आवाज़ आती है। और जब ये द्विकवाटी बंद होता है, असामान्य परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मर की आवाज़ आती है। तो असामान्य परिस्थिति में जब अपने स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो अपने को क्या आवाज़ आती है? मर। तो इसका मतलब डॉक्टर समझ जाता है कि परिस्थिति असामान्य है, तो उसके हिसाब से वो अपने बता देता है कि अपने शरीर में कोई समस्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार मानव हृदय कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।